नमस्कार, संगीता के बोलते मसाले में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे सुपर सॉफ्ट और स्पॉन्जी ढोकला सैंडविच, जो है ढोकला की फ्यूजन रेसिपी। हम लेके जाएंगे ढोकले को एक नेक्स्ट लेवल पर और बनाएंगे पनीर और शिमला मिर्च की स्टफिंग के साथ ढोकला सैंडविच। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक बटन दबाना न भूलें। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं परफेक्ट ढोकला सैंडविच बनाने की रेसिपी, जिसमें मैं आपको कुछ ऐसी स्पेशल ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आपका भी ढोकला बनेगा सॉफ्ट और स्पॉन्जी, बिल्कुल सॉफ्ट जैसा कि मैंने वीडियो में बताया हुआ है। आप मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसे हम कट कर देख लेते हैं। बिल्कुल सुपर सॉफ्ट ये ढोकला आज बनकर तैयार हुआ है। वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपका भी ढोकला बिल्कुल परफेक्ट बने, क्योंकि अगर आपने एक भी स्टेप छोड़ दिया तो ये ढोकला परफेक्ट नहीं बनेगा। अब यहाँ इसके लिए ले लेते हैं बेसन। बेसन आप लेकर इसे बिल्कुल अच्छे से छान लें, क्योंकि हमें जो बेसन हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं चाहिए। बिना छाने हमें ढोकला नहीं प्रिपेयर करना है। इसे अच्छे से हम एक छलनी की सहायता से इसे छान कर तैयार कर लेते हैं। ये बेसिकली एक गुजराती डिश है और ये गुजरात में प्राय खाई जाती है और ढोकला वैसे सभी लोगों को बहुत पसंद होता है। आज ढोकले का एक फ्यूजन वर्जन लेकर आ रहे हैं। उसके लिए इसे परफेक्ट बनाने के लिए परफेक्टली इसको एंड तक हम देख लेते हैं। ये जो हमने बेसन यहाँ लिया है इसे हम छान कर बिल्कुल तैयार कर लेते हैं। ये देखिए इसके अंदर कुछ गुठलियाँ थी, वो बिल्कुल निकल चुकी हैं। परफेक्टली हमने इसे छान लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। इसके लिए ले लेते हैं दही। दही आपको खट्टा दही इस्तेमाल नहीं करना, जो हम घर में दही इस्तेमाल करते हैं उसी दही का यहाँ इस्तेमाल करेंगे। यहाँ 1 कप दही लिया है मैंने, 1.5 कप बेसन लिया है, उसमें 1 कप दही का इस्तेमाल करेंगे। दही को एक साथ ही यहाँ हमें नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा करके हम यहाँ दही को ऐड करेंगे। जो हमने बेसन लिया है उसमें इस दही को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर हम परफेक्ट मेजरमेंट के साथ ढोकले को बनाते हैं तो ये बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होता है। इसके लिए आप एक भी स्टेप को यहाँ मिस ना करें, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इसे फॉलो करें ताकि एकदम परफेक्ट ढोकला जो हम बनाना चाह रहे हैं बिल्कुल सुपर सॉफ्ट बनकर अपना तैयार होगा। अब दही को डालकर इसे परफेक्टली हम कई देर तक चलाकर तैयार कर लेते हैं। अब इसमें पानी को ऐड करते हैं। पानी भी अगेन यहाँ पर आपको एक साथ ही ऐड नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो हमने बेसन और दही डाला हुआ था उसमें पानी ऐड करके अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। इसे तकरीबन 5 मिनट के लिए अच्छे से हमें यहाँ मिक्स करना है इन सारी चीज़ों को डालकर। जितना अच्छे से हम इस बेसन को फेंटेंगे उतना ही अच्छा अपना ढोकला बनकर तैयार होगा। अब यहाँ थोड़ा डाल लेते हैं नमक, हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर से इसका कलर बहुत अच्छा आ जाता है। थोड़ी सी इसमें ऐड करेंगे चीनी। अब यहाँ डालते हैं 2 से 3 चम्मच तेल। ढोकला हम जब बनाते हैं तो उसमें मूंगफली के तेल का ही इस्तेमाल करें। मूंगफली के तेल से जब हम ढोकला प्रिपेयर करते हैं तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और ढोकले में मूंगफली का तेल ही बहुत अच्छा लगता है हमें फ्लेवर के लिए। तो यहाँ तेल डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसे अच्छे से फेंटना जरूर है हमें। तेल डालकर बिल्कुल इसे एकसार कर लिया। देखिए हम जब इसे इस तरह से देखते हैं कंसिस्टेंसी, तो चम्मच से जब इस बैटर को डालते हैं तो इसका फ्लो टूटना नहीं चाहिए। अब इसे एक ढक्कन लगाकर छोड़ दिया है मैंने। अब जब हमने ढोकला का बैटर तैयार कर लिया है उसे एक साइड में रख देंगे। अब आगे का स्टेप हम फॉलो करते हैं। उसके लिए ये हरा धनिया ले लेते हैं, क्योंकि हम चटनी प्रिपेयर कर रहे हैं यहाँ। अब इसमें डालते हैं हरी मिर्च। मिर्च आप स्पेशली देख लें कि मिर्च बहुत ज़्यादा तीखी ना हो, क्योंकि चटनी हमें बहुत ज़्यादा तीखी नहीं चाहिए। उसके लिए हम यहाँ जो नॉर्मल मिर्च होती है उसी का इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें डाल लेते हैं अदरक, थोड़ा सा नमक स्वाद के अनुसार, जीरा, थोड़ी सी डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। अब इसमें डालते हैं नारियल का बुरादा। अगर आप चाहें तो नारियल का बुरादा ना डालें, पर इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब थोड़ा सा यहाँ डाल लेते हैं पानी। अब इन सारी चीज़ों को डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्सी में चलाकर तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने संजीव कपूर की मिक्सी का ही इस्तेमाल किया है। न्यूट्री ब्लेंड आता है संजीव कपूर का, मैंने पहले भी वीडियो डाला हुआ है इसका, आप वहाँ पर जाकर इसे चेक कर सकते हैं। इसमें जब हम चटनी प्रिपेयर करते हैं तो बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होती है और परफेक्टली अपनी चटनी यहाँ तैयार हो जाती है इस न्यूट्री ब्लेंड में।
अभी चटनी अपनी पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुकी है। एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए देखने में बिल्कुल ग्रीन चटनी बिल्कुल कितनी अच्छी लग रही है। अब इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। थोड़ा सा इसमें ऐड करते हैं दही। अब दही को ऐड करने के बाद इस चटनी को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी चटनी बिल्कुल ग्रीन जैसी हम वीडियो में देखते हैं उसी तरीके की बने, तो आप इसमें 1 से 2 क्यूब आइस के भी डाल सकते हैं और इसे अच्छे से आप पीस कर और फ्रीज में रख सकते हैं ताकि आपकी जो चटनी का कलर है वो बिल्कुल परफेक्ट रहे। अब यहाँ 10-15 मिनट के लिए जो हमने ढोकले के बैटर को ढककर छोड़ दिया था उसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए परफेक्टली जो हमने बेसन छोड़ा था मिक्स करके, वो अपना परफेक्ट जो हमें कंसिस्टेंसी चाहिए थी वो यहाँ मिल गई है हमें। इसे थोड़ा और फेंट लेते हैं। पहले भी हमने इसे तकरीबन 5 मिनट के लिए फेंटा था, इसे दोबारा हम 5 मिनट के लिए फेंट लेते हैं। 5 मिनट फेंटने के बाद अब इसमें इनो पाउडर डाल देते हैं। अब इनो डालकर थोड़ा सा इस इनो के ऊपर पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से फिर फेंट लेंगे ताकि जो अपना इनो है वो इस बैटर में अच्छे से मिक्स हो जाए। ऐसा नहीं है कि हमें इनो डाल दिया और फट से इस बैटर को डालकर पकाने के लिए रख दिया, उस स्टेज में क्या है ये परफेक्टली नहीं बनता। तो आपको इनो डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब अपना बैटर पूरी तरह से तैयार है। एक कंटेनर ले लेते हैं, जो केक टिन है वही मैंने यहाँ इस्तेमाल किया है। इसको अच्छे से मैंने ग्रीस कर लिया है ताकि ढोकले को निकालने में बिल्कुल परेशानी ना हो। आप थोड़ा सा डीप कंटेनर ही लें, तकरीबन 3 इंच का आप कंटेनर ले सकते हैं। उसके अंदर इस ढोकले के बैटर को ऐड करके अच्छे से हम इसे टैप कर लेते हैं ताकि जो भी एयर इसके अंदर रह गई है वो एयर अपनी बाहर निकल जाएगी। थोड़ा टैप करने से ये एक सार अपना बनकर तैयार होता है। ये देखिए टैप कर लिया है, जितने बबल्स थे वो सारे निकल चुके हैं। अब यहाँ एक स्टीमर हम बना लेते हैं। कढ़ाई से ही मैंने यहाँ स्टीमर को तैयार किया है। कढ़ाई में पानी को डालकर और उसके ऊपर एक छलनी लगा देते हैं। अगर आपके पास स्टीमर नहीं है तो आप इस तरीके से स्टीमर को तैयार कर सकते हैं। इसे पानी डालने के बाद स्टीम कर लेंगे। थोड़ी देर गैस को फुल फ्लेम करके इस पानी को बॉईल कर लेना है। उसके बाद छलनी रखकर और आप जो अपने बैटर तैयार किया था उस बैटर को यहाँ रख दें और तकरीबन 20 मिनट के लिए उसे छोड़ दें। अब हम नेक्स्ट स्टेप के लिए यहाँ एक पैन लेते हैं, उसमें आप तेल ऐड करें और शिमला मिर्च डाल दें बिल्कुल बारीक कट करके, क्योंकि हम आज यहाँ ढोकले का एक फ्यूज़न वर्जन तैयार कर रहे हैं। अब इसमें थोड़ा डालते हैं नमक अपने स्वाद के अनुसार। 1 से 2 चम्मच चिली सॉस डाल लेते हैं। आप चाहें तो टमाटो सॉस भी यहाँ ऐड कर सकते हैं। सॉस आपकी पसंद के अनुसार ही आप यहाँ ऐड करें। आप चाहें तो थोड़ा ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ 1 से 2 चम्मच का इस्तेमाल किया है। इसमें डालेंगे 1 चम्मच पिज़्ज़ा सॉस। आप चाहें अगर सॉस न डालना चाहें तो आप यहाँ टमाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ सॉस का ही इस्तेमाल किया, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब यहाँ जो हमने पिज़्ज़ा सॉस और चिली सॉस डाला था उसको डालने के बाद अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं। अब जो हमने वो शिमला मिर्च जो तैयार की थी उसे अलग निकाल दिया है। अब अगला स्टेप हम करते हैं, उसके लिए थोड़ा मूंगफली का तेल मैंने यहाँ लिया है, उसमें राई को ऐड किया है और मीठे नीम को डाल देते हैं और लंबी लंबी काट कर हरी मिर्च यहाँ डाल देते हैं। ये पानी जब बॉयल हो जाए उस स्टेज पर यहाँ चीनी डाल देते हैं। चीनी डालने के बाद हम इसे थोड़ी देर बॉईल कर लेते हैं ताकि जो चीनी हमने डाली थी वो इसमें अच्छे से मेल्ट हो जाए और इसमें उबाली हमें लेकर आनी है ताकि ये जो हमने जितनी चीज़ें डाली हैं वो अच्छे से इसमें बॉईल हो जाए। मिर्च जो यहाँ ऐड की है उसको भी थोड़ा सा पकाना ज़रूरी है। ये देखिए पूरी तरह से जो हमने पानी बॉईल किया था ढोकले के लिए वो तैयार है। अब ढोकले को हम देख लेते हैं अपना ढोकला परफेक्टली तैयार हुआ या नहीं। मैं ये कहूँगी आप 20 मिनट के लिए इसे ज़रूर ढककर छोड़ दें। 20 मिनट में ये परफेक्टली बनकर तैयार हो जाता है। ये देखिए परफेक्ट अपना ढोकला बनकर यहाँ तैयार हो चुका है। अब इस ढोकले को एक प्लेट में हम निकाल लेते हैं। अब देखते हैं अपना ढोकला कैसा बना है। कट लगा लेते हैं इसमें, जिस भी साइज़ का आपको ढोकला सैंडविच बनाना है उस स्टाइल में इसको कट लगा लेते हैं। थोड़े से बड़े पीस ही मैंने यहाँ रखे हैं इसके, आप अपनी पसंद के अनुसार यहाँ पीस कर सकते हैं ढोकले के। ढोकला सैंडविच आप चाहें तो सुबह के नाश्ते में तैयार कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं। ये इतनी फटाफट बनने वाली डिश है, आप इसे कभी भी बनाकर सर्व कर सकते हैं। कोई मेहमान आपके यहाँ आ रहे हो तो आप इसे फटाफट बनाकर रेडी कर सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ कट लगा लिए हैं। अब इस एक पीस को हम निकाल कर देख लेते हैं ये अपना सॉफ्ट ढोकला बना है या नहीं।
देखिए बिल्कुल परफेक्ट एकदम स्पॉन्जी अपना ढोकला बनकर तैयार हुआ है। अब इसी से हम ढोकला सैंडविच बनाकर अपना तैयार करने वाले हैं। अब इसकी प्लेटिंग करने के लिए मैंने एक प्लेट ले ली है। उसमें अब इस जो ढोकला तैयार किया था उससे बीच में से कट लगा देते हैं। देखिए कटने से ही पता चल रहा है अपना ढोकला कितना परफेक्ट और एकदम स्पॉन्जी बनकर तैयार हुआ है। इसको 2 पीस में यहाँ मैंने कट कर लिया है। अब जो हम फ्यूज़न बनाना चाह रहे हैं उस फ्यूज़न के लिए यहाँ इसको बीच में से कट कर जो हमने पानी तैयार किया था ढोकले के लिए, वो पानी यहाँ थोड़ा थोड़ा इन ढोकले के ऊपर डाल देते हैं, ताकि पानी जब ढोकले के अंदर जाए तो ये बहुत ही सॉफ्ट सा और बनकर तैयार होगा। अब यहाँ शिमला मिर्च और चिली सॉस डालकर जो हमने तैयार किया था उसको इसके ऊपर फैला लेते हैं। अब डालते हैं इसमें हरी चटनी जो हमने बनाकर तैयार की थी। धनिया की हरी चटनी को इस पे स्प्रेड कर लेना है। अब इसके ऊपर बिल्कुल ग्रेट करके हम पनीर डाल लेते हैं। पनीर आप अपनी पसंद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये जो आज हम ढोकला सैंडविच बनाने जा रहे हैं ये इतना टेस्टी और इतना सुपर सॉफ्ट बनने वाला है कि इसे कोई नहीं छोड़ने वाला। आप इसे बनाएं, बच्चे तो इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले। अब जो दूसरा पीस है उसको इस ढोकले के ऊपर लगा देते हैं। अब इसके ऊपर थोड़ा सा जो हमने पानी तैयार किया था उसे डाल लेते हैं। एक रख देते हैं मिर्च। अब दूसरा ढोकला भी हम तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक और वर्जन इसमें दिया है, इसके लिए आप यहाँ कुटी हुई लाल मिर्च डाल लें और ऑरिगेनो आप यहाँ डाल सकते हैं। अब इसे कट कर हम देख लेते हैं। देखिए कट करने के तरीके से पता चल रहा है कितना सुपर सॉफ्ट अपना ये ढोकला बनकर तैयार हुआ है। अब आप इस ढोकला सैंडविच को बनाएं और एंजॉय करें। और आपको मेरा ये ढोकला सैंडविच कैसा लगा ये मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और भी नई नई रेसिपी के लिए आप यहाँ क्लिक कर देख सकते हैं। आज का ढोकला सैंडविच आपको कैसा लगा ये मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके।